ओम नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रकाश स्वागत करता हूँ आपका ब्रह्मचर्य जीवन के स्नेह यूट्यूब चैनल पर। आज का विषय है अपना ब्रेकअप। ब्रेकअप होना खुशी है या गम है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि ब्रह्मचर्य से संबंधित हर जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और यदि आप योग, प्राणायाम एवं ध्यान सीखना चाहते हैं तो हमारा दूसरा चैनल प्रकाश योगी के नाम से है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी। उसको भी आप सब्सक्राइब जरूर करें, उसको भी विजिट कर लें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जी, ब्रेकअप होना खुशी है या गम है। हालांकि आपके ऊपर पूरा डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से लेते हैं। बाकी आप मेरी ओर से मानेंगे, जो मैं चाहूँगा उसमें, तो ब्रेकअप हुआ मतलब आप मुक्त हो गए उससे। एक बहुत ही अच्छा क्षण होता है वो। अब आगे से आप अपने जीवन को एक अलग मोड़ दीजिए, जिंदगी को पूरी अलग तरह से करिए। ब्रह्मचर्य का रास्ते पर आ जाइए, अपने जीवन को साधिए, अपने जीवन में कुछ बड़ा लक्ष्य को ठानिए। ब्रेकअप हुआ मतलब उसको एक गम की तरह समझ जाइए कि मेरा क्या होगा, आगे क्या हाल होगा, और उसको और खुशी मनाकर उसमें अपने को और आगे बढ़ना है और कुछ नया करना है। इन सब चक्करों में कभी ना फंसे। अगर ब्रेकअप हो भी जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप उससे मुक्त हो गए हैं। और आगे ऐसी आशिकियों में मत फंसे। अपने जीवन को एक नया मोड़ दीजिए और नए क्षेत्र में अपने लक्ष्य के लिए लगाइए, क्योंकि अभी जीवन में अभी तक बहुत कुछ करना बाकी है आपको। अभी कुछ करेंगे तभी आपका जीवन उन्नति होकर और बढ़ पाएगा। बाकी अभी से आशिकी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड में आप लग गए तो आपका जीवन बर्बादी की ओर जा ही रहा है। आप स्वयं उसको अच्छी तरह से जान रहे हैं और जानते हुए भी नहीं निकल पा रहे हैं। ब्रेकअप हो गया तो उसको गम की तरह मत मनाइए, उसको एकदम खुशी की तरह मनाइए। क्या यार, ये तो बहुत अच्छा क्षण है मेरी ज़िंदगी का, जो मैं एक जेल से, कैद से, एक प्रकार की कैद से मुक्त हो गया। एक नया जीवन जीऊँगा अब मैं। अब इस जीवन को अपने परमात्मा के कार्य में, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में, अपने माँ बाप के सपनों को साकार करने में लगाऊंगा इसको। और आशिकी में व्यक्ति का हाल एक कुछ नहीं रह सकता है। वो आशिकी में उसका हाल कुत्ते के जैसा हो जाता है। कौन इज्जत करता है भाई? कौन गर्लफ्रेंड इज्जत करती? किसकी इज्जत होती है? किसी का कुछ नहीं होता है। तो खाली वो थोड़े दिन के लिए, दिखावे के लिए सब कुछ अच्छा होता है, और इसीलिए लास्ट में ज़्यादातर ब्रेकअप भी होते रहते हैं। तो उसका उसी का कारण वही है। एक दूसरे को आपने जान लिया, पहचान लिया, वो आपकी औकात को पहचान लेगी और आपके पास कुछ नहीं होगा। आपके पास में आपका लक्ष्य प्राप्त हुआ होगा। यदि आपका लक्ष्य आपको प्राप्त हो चुका है, आपको जो सफलता पानी थी वो आपने पा ली है, तो गर्लफ्रेंड बनने के लिए तो बहुत सारी मिलेंगी आपको। मगर आपको उस बात में पड़ना ही नहीं है। आपको केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है, तो आप आगे भी बढ़ेंगे और जीवन के जो हर एक वस्तु, हर एक पद जो पाना चाहेंगे आप उसको पा सकेंगे। तो अब से आप ब्रह्मचर्य का पालन शुरू करें और अपने जीवन को एक नई दिशा की ओर लगाइए। क्योंकि कहा गया है शास्त्रों में, मरणम बिंदु पातेन जीवनम बिंदु धारणात्। एक बूंद को बचाना ही जीवन है और बूंद का नाश ही मौत है। और उस बूंद का महत्व किसे कहा गया है, किसको बताया गया है? वीर्य को, ओज को, उसको बचाना है, उसको अपने को संभालना है, संजोना है, उसको संभाल कर रखना है, उसको बिल्कुल रेस्ट नहीं करना है। उस पर आधारित आपके शरीर की नींव है, उसको आप एकदम मजबूत तटस्थ रहिए उसके ऊपर और अड़ जाइए कि आज से मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और अपने जीवन में अपने इस ब्रेकअप को कभी भी गम की तरह से नहीं मगर खुशी की तरह मनाऊंगा। और खुशी मनाकर भी इतना खुश होऊंगा मैं, लोग कहते हैं वो पागल हो जाते हैं ब्रेकअप में, मगर अपने को पागल नहीं और इतना समझदार, इतना एक्टिव रहना है उसके बाद कि आगे से जो आपको छोड़े वो पछताए, आपको जीवन में पछताना ना पड़े। हमेशा खाली एक ही बात आप याद रख लीजिए कि जीवन में आपको कभी पछतावा ना करना पड़े। आपने जो कार्य किया है, जिसके साथ, जिस मित्रों के साथ, गर्लफ्रेंड हो, आपके परिवार वाले हो, कोई भी हो, जिसके साथ आप रहे हो, और जो आपको छोड़े वो स्वयं पछताए कि मैंने इतना अमूल्य रत्न खो दिया है, मैंने एक आदर्श व्यक्ति को खो दिया है। ऐसा उसके मन में लगे, ऐसे बनकर दिखाना है। बाकी दुनिया में तो बिछड़ने वाले, मिलने वाले
एक के जाने से भी कुछ नहीं होगा। एक के जाने से सैकड़ों मिलते हैं दुनिया में, आप चिंता ना करें। मगर सामने वाले को ऐसा मन में हमेशा रहे कि काश मैंने ये नहीं किया होता। उसके लिए अपने को फिर से उसको साबित नहीं करना है, उसके सामने ऐसी एक्टिविटी भी नहीं करनी है कि उसको लगे। बाकी आप अपने कार्य पर ध्यान दीजिए, आपका कार्य अच्छा होगा, आपका सब कुछ अच्छा होगा तो आपके दुनिया में चाहने वाले हजारों लाखों की संख्या में लोग होंगे। ब्रेकअप आशिकी में जो व्यक्ति रहता है उसका हाल एकदम कैदी के जैसा होता है। हमेशा आप देखना, कभी भी जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है या फिर गर्लफ्रेंड का लड़की का बॉयफ्रेंड होता है तो उसका हाल एकदम एक कैदी के जैसा, या एक पिंजरे में एक तोता होता है, तोते के जैसा हाल होता है। वो चाह कर भी अपनी मर्जी का कार्य नहीं कर सकता, वो चाह कर भी उसको जो करना चाहे वो नहीं कर सकता है। अपने जीवन का डिसीजन भी वो खुद स्वयं नहीं ले सकता, न वो सामने वाला व्यक्ति का है, उसकी गर्लफ्रेंड का है, वही उसको करना पड़ता है। यानी कि उसको गुलाम तो पहले से ही बना दिया उसको। उसके बाद में वो शादी का आपको लालच देंगे कि हम आपसे शादी करेंगे, भविष्य आप अपना ऐसा होगा वैसा होगा, बहुत सारी प्लानिंग बनाएंगे आपके साथ। मगर आपको ऐसे लफड़ों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, आपको बिल्कुल सतर्क रहना है। और लड़कियों से दोस्ती बिल्कुल ना करें, लड़कियों को बहन के समान माने और उनसे दूर से ही उनको सलाम करें, उनके नज़दीक नहीं जाए, उनसे हमेशा दूरी बनाए रखें, तो ही अपने लिए बेहतर है। अपने जीवन में कुछ करना चाहेंगे तो लड़कियों से दूरी रखें और उनको बहन के समान माने, उनकी इज्जत करें। माँ बहन बेटी कहते हैं लड़की को किस भाव से देखना चाहिए कि अपने से बड़ी है तो उसको माँ के समान देखना है, अपनी माता के समान। वो ज़्यादा बड़ी है तो माता के समान, और अपने से कुछ बड़ी है तो उसको बहन के समान। और यदि आप बड़े और लड़की छोटी है तो उसको अपनी बेटी के समान मानिए। उसको गलत दृष्टि से मत देखिए, उसको भले वो चाहे उसके कर्मों की सजा भगवान उनको देंगे, वो जैसे कर्म करे आप उनको उस पर ध्यान मत दीजिए। आप अपने को केंद्रित करिए, अपने आप को संभालिए, और क्योंकि आपको जीवन जीना है, उसके अनुसार नहीं। आपको कुछ जीवन का नया मोड़ देना है, तो वो कैसे देना है वो आपके हाथ में है। तो मेहरबानी करके आप आशिकी में मत फंसिए, और फंस भी गए हैं तो आपका ब्रेकअप हो गया है तो उसमें एकदम डिप्रेशन में जाने की, उसको हमेशा के लिए याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और एक प्रसन्न रहिए, और सामने वाले को ऐसा लगेगा कि इसको किस चीज़ की खुशी है। क्योंकि एक प्रसन्नता, खुश रहना भी एक आपके बुरे चाहने वालों के लिए बहुत बड़ा सबक होता है कि भाई हमें इसको तो इतना कष्ट दे रहे हैं, इतना इसको नीचे गिराना चाह रहे हैं, फिर भी ये व्यक्ति इतना प्रसन्न कैसे है। तो प्रसन्नता का कारण लोग ढूंढते रहेंगे, और आप खुश रहेंगे तो आप कुछ कर भी पाएंगे। प्लस आपके जो बुरे चाहने वाले, आपके दुश्मन होंगे, कोई भी हो, आपको नीचा गिराना चाहे, वे लोग हमेशा इस बात पर दुखी रहेंगे तो ये व्यक्ति ऐसा क्या पा गया है, इसके जीवन में इसको ऐसा क्या मिल गया है जो इतना खुश है। क्योंकि व्यक्ति खुश तभी होता है जब उसको कुछ मिल गया हो, जब उस व्यक्ति को कुछ पाना हो और वो पा गया हो, जो चाहता हो जीवन में, लक्ष्य हो, कुछ भी हो, तो मिल गया हो, तभी वो खुश होता है। और खुश वो कुछ क्षण के लिए नहीं, हमेशा के लिए। भगवान ने जो कुछ भी बनाया है, जो कुछ भी आपको दिया है, वो हमेशा सुख दुख तो आते रहेंगे जीवन में। इसको निरंतर चलते नहीं रहेंगे, हमेशा आप दुखी रहेंगे, हमेशा आप सुखी रहेंगे। दोनों तरह के मोड़ आएंगे, हर मोड़ आएंगे, क्योंकि उसमें आपको खुश रहेंगे तो आप स्वयं के लिए बेहतर है। आपको कभी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे आप स्वयं, आपको माइग्रेन की समस्या नहीं होगी, आपको सिर दर्द की समस्या नहीं होगी, और शरीर में हजारों तरह की समस्याएं, हजारों तरह के रोग, आप खुश रहने से वो मिट जाएंगे, कभी होंगे नहीं आपको। तो हमेशा एकदम मुस्कुराते हो, प्रसन्न वाला चेहरा, प्रसन्नता रखिए अपने चेहरे पर, एकदम ताजगी से रहिए। कोई सिर लटकाया हुआ, मुरझाया हुआ, उतरा हुआ चेहरा, ऐसे नहीं। क्योंकि परमात्मा ने आपको धरती पर भेजा है तो आपके बारे में कुछ सोच कर भेजा है, और कुछ करिए। भगवान ने आपको अच्छा शरीर दिया है, अच्छा एकदम सक्षम बनाया है, तो कुछ करिए। अपने शरीर को, कुछ लक्ष्य को पाने में अपने शरीर को मजबूत कीजिए, आगे बढ़ाइए। कहते हैं ना कि जीवन जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी कभी भगवान नहीं होता। तो जीवन को जीना इतना आसान नहीं है। आज लोग क्या क्या कह रहे हैं, इस बात पर ही आप सोचने लग गए, तो लोग तो पहले भी कहते थे और हमेशा कहते रहेंगे। जीवन जीना आसान नहीं होता, जीवन जीना इतना भी आसान नहीं है। लोगों के सामने आप कुछ करेंगे तो भी कहेंगे, ना करेंगे तो भी
वो तो कहेंगे ही कहेंगे, क्योंकि उनका काम कहने का ही होता है। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। और जब तक आपने संघर्ष लड़े नहीं, दुनिया से जंग नहीं लड़ी है, तब तक आप कभी महान नहीं बन सकते। एक आम व्यक्ति बनना, आम आदमी बनना तो बहुत आसान होता है, कुछ विशेष हटकर बनना, उसके लिए बड़े संघर्ष लड़ने पड़ते, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। और जीवन में जो कुछ करता है वो हमेशा पाता है। आप कोई भी आप व्यक्ति की देखिए, किसी का भी महापुरुष अपने जीवन में, आप जिसको भी अपने आदर्श मानते हो, उनका जीवन देखिए आप, कितने संघर्ष करने के बाद आज उनको दुनिया जानती हो, दुनिया उनको पूछती है और दुनिया उनको एक अपना आदर्श व्यक्ति मानती है। और जो भगवान को मानते हैं, अपने जो चाहे भगवान अपने हिंदू धर्म में हिंदू के हो, या मुस्लिम के अल्लाह हो, या किसी भी हर तरह के भगवान हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च में जाए तो कहीं पर भी भगवान की जिस आकार की मूर्तियां बनी हुई होती हैं, वो मूर्तियां कितनी छोटे खाकर बनी हुई होती है, उसके ऊपर कितनी हथौड़े की चोट लगती है, तब जाके मूर्ति का आकार बनता है। जब तक हथौड़े की चोट नहीं पड़ती है, कितनी चोट खा करके जो मूर्ति नहीं बिखरती, वही भगवान कहलाता है। फिर उसको लोग, पूरी दुनिया पूजती है उसको, उसके आगे सिर झुकाएंगे, उसके सामने उसको अच्छे से अच्छे वो स्नान करवाएंगे, कितना ख्याल रखेंगे एकदम। किसी को वीआईपी से बड़े बड़े लोगों का ख्याल रखा जाता नहीं होगा, वैसे भगवान का ख्याल रखा जाता है, मूर्ति का ख्याल रखा जाता है। हालांकि है एक पत्थर ही होता है, मगर अपनी भावना है कि ये मेरे भगवान है, प्रभु है, आराध्य है, तो उसमें वो अपनी आस्था बन जाते हैं। तो आस्था बनने के लिए उस मूर्ति को कितनी चोटें खानी पड़ती है, तब जाके वो भगवान का रूप लेती है। तो इस तरह से अपने आप को कभी कमजोर मत मानिए, आप हमेशा खुश रहे। ब्रेकअप आपके लिए बहुत ही अच्छी मोड लेकर आया है और आप उस खुशी को मनाइए। इस तरह का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों तक जरूर शेयर करें। और ब्रह्मचर्य की जानकारी हम आपको हमेशा देते रहेंगे। और आपको कुछ भी समस्या हो, आपको कमेंट में बता सकते हैं, हमारे नीचे दिए हुए आप नंबर पर भी बता सकते हैं। और आपको भी अगर योग क्लास ज्वाइन करना हो, योग, प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन सीखना हो, आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। तब आप खुश रहे, मुस्कुराते रहे। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम।